अपने सच्चे मालिक को पहचान। जमात इस्लामी की मुहिम पलटो अपने ईश्वर की ओर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज फिर मैं आपसे उसी प्रश्न पर बात करूंगा जिस पर पिछली बार बात हुई थी, यानी कोरोना और आत्मचिंतन। और हमारी आज की गुफ्तगू भी कुरान के संदर्भ में होगी। इसके बारे में पवित्र कुरान में कहा गया है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को उसकी ओर प्रवृत्त होकर पुकारते हैं, उसकी तरफ रुजू करके पुकारते हैं। जैसा कि हमारी आज की हालत है, आज हम मुश्किल में हैं तो हम अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं। फिर जब वो उन्हें अपनी दयालुता से दे देता है, उनकी मुश्किल को दूर कर देता है, तो क्या देखते हैं कि वो उसमें कुछ और लोगों को साझी ठहरा रहे हैं। दोस्तों, ये पहले भी होता रहा है कि जब इंसान मुश्किल में घिर जाता है तो अपने एक ईश्वर को याद करता है, और जब वो मुश्किल दूर हो जाती है तो वो उसको उसका साझीदार ठहराने लगता है। वो ये समझने लगता है कि मेरी मुश्किल इन मुख्तलिफ लोगों ने दूर की है। तो जब इंसान ये करता है, इसके बारे में पवित्र कुरान में कहा गया है, ताकि इस प्रकार जो कुछ हमने उसे दिया है वो उसके प्रति अकृतज्ञता दिखलाए। तो ये जो हमारा मामला है कि ईश्वर से प्राप्ति करने के बाद दूसरों को उसका साझीदार बनाना, ये दरअसल एक अकृतज्ञता है जो कि ईश्वर को बहुत नापसंद है। तो इसके जवाब में ईश्वर कहता है, अच्छा तो मजे उड़ा लो, शीघ्र तुम जान लोगे कि तुम्हारे इस तरीके का क्या अंजाम है। तो दोस्तों, आज जो परिस्थिति है उसका कारण यही है कि इससे पहले हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी तकलीफ़ें आई, हमने ईश्वर को याद किया, लेकिन जब वो तकलीफ़ चली गई तो हमने दूसरों को उसका साझीदार बना दिया, और फिर ईश्वर को नाराज़ कर दिया, और फिर उसके प्रति अकृतज्ञ हो गए। तो अब उसके नतीजे में फिर उससे बड़ी मुसीबत आ गई। तो आज जिस मुसीबत में हम हैं, अगर हम उससे निकलना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ईश्वर को याद करें। वो हमें फिर इस मुश्किल से निकालेगा, लेकिन इसके बाद फिर किसी को उसका साझी ना बनाएं, उसी की प्रार्थना करें, उसी के आगे नतमस्तक हो। अगर हम ये रवैया रखेंगे तो फिर इस तरह की मुसीबत दोबारा नहीं आएगी। इसके आगे वाले श्लोक में कहा गया है कि और जब हम लोगों को दयालुता से उनकी मुश्किलात हल करते हैं तो वो उस पर इतराने लगता है। ये दूसरा मामला है। मैंने अभी आपको बताया कि कभी तो दूसरों को साझीदार बना देता है, कभी खुद अपने ऊपर अकड़ने लगता है। परंतु जो कुछ उसने अपने हाथों से आगे भेजा है, यदि उसके कारण उन पर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो वो निराश हो जाता है। ये दोनों हालतें आजकल हमको समाज में मिलती है। मानसिक तौर पर जब किसी को कुछ मिलता है तो वो इतराता है, और जब किसी से कोई चीज़ छिन जाती है तो वो निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, जैसा कि हमारी आजकल हालत है। तो इसके बारे में कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास से कोई चीज़ छिन गई है तो ये चीज़ तुमको दी गई थी, जो चीज़ ईश्वर ने दी थी, अगर उसने ले ली तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ें हमसे छीन ली है, कोरोना के युग में हमारा बहुत कुछ छिन गया है, इसी तरह से इस समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनका बहुत कुछ छिन गया है, जो हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमें बजाय इसके कि सिर्फ अपनी चिंता करने के, उन लोगों की भी चिंता करना चाहिए। पवित्र कुरान कहता है कि तुम अपने नातेदारों को देखो कि उनमें कौन परेशान है, उनको उनका हक दो। यानी जो कुछ तुम उनको देते हो उन पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि वो तो उनका हक है जो तुम उसको देते हो। और सिर्फ अपने आप को अपने रिश्तेदारों तक सीमित मत रखो, बल्कि समाज में कोई मोहताज है, समाज में कोई मुसाफिर है,
फंस गया है, वापस नहीं जा पा रहा है और उसको खाने पीने और ज़िंदगी गुजारने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसकी भी चिंता करो, उसके भी काम आओ। ये अच्छा है इन लोगों के लिए जो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में भी हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम आत्मचिंतन करके देखें कि हमारी मुसीबत क्या है, हमारे साथ दूसरे जो लोग रह रहे हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, और हम उनकी तकलीफ़ को दूर करने में, उनको मुसीबत से निकालने में उनके सहभागी बने, उन पर खर्च करें, ईश्वर पर भरोसा रखें कि आज नहीं कल वो हमको और देगा। ये ना सोचें कि अब जो है अगर हमने लोगों पे खर्च कर दिया तो हम जो है वो भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारा जैसे पहले ख्याल करता था वैसे आगे भी ख्याल करेगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने जैसे दूसरे लोगों का ख्याल करें। ऐसा करने से हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमसे प्रसन्न होगा, और अगर हम इसकी इच्छा रखते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुरान के ये श्लोक भी हमको याद दिलाते हैं कि इस महामारी के काल में हमारा ध्यान अपने ईश्वर की तरफ होना चाहिए और हमें उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो नाराज़ हो। और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पहली शर्त तो ये है कि किसी को उसका साझी और किसी को उसका पार्टनर ना बनाया जाए, और दूसरे ये कि उसके जो बंदे हैं, उसने जिन लोगों को निर्माण किया है, उन लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया जाए। इसलिए कि अगर आप ईश्वर के बंदों के काम आएंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको बहुत कुछ देगा, इस मुसीबत से निकालेगा, और आगे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी इस दुनिया में और परलौकिक जीवन में भी देगा। दोस्तों, पवित्र कुरान में प्रेषित शुएब का भी एक उदाहरण दिया गया है। उनके युग में भी ऐसी परिस्थिति बनी कि प्रेषित शुएब ने ईश्वर का संदेश सब लोगों तक पहुंचाया, परंतु उनके समुदाय ने उनको झुठला दिया। तो इस पर कुरान कहता है, शुएब को झुठलाने वाले घाटे में रहे। तब वो उनके यहाँ से ये कहता हुआ निकला कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने रब का संदेश तुम तक पहुँचा दिया और मैंने तुम्हारा हित चाहा। तो दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि प्रेषित अपनी कौम का हित चिंतक होते हैं, वो उनका भला चाहते हैं। तो हमें भी अपने साथियों का, अपने समुदाय का हित चिंतक होना चाहिए, उन तक ईश्वर का पैगाम पहुंचाना चाहिए और उनकी भलाई चाहना चाहिए। दोस्तों, प्रेषित शुएब के उदाहरण में ये बात बताई गई कि जब ईश्वर का पैगाम लोगों तक आता है तो उसके बाद वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुरान के अध्याय 7 के श्लोक 94 और 95 में ये बताया गया है कि हमने जिस बस्ती में भी कभी कोई प्रेषित भेजा तो वहाँ के लोगों को तंगी और मुसीबत में डाला ताकि वे हमारे सामने गिड़गिड़ाएं। तो देखिए, जब कोई प्रेषित आता है, जब ईश्वर का संदेश लोगों तक आता है, तो पहले उनको थोड़ी तंगी में डाला जाता है, थोड़ी मुसीबत में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग ईश्वर की तरफ पलटें और उसके आगे गिड़गिड़ाएं और उससे करीब होने की कोशिश करें। लेकिन जब वो इससे कोई सबक नहीं सीखते तो आगे ये होता है कि फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया। उनको जो है वो ईश्वर अपनी नेमतें देना शुरू करता है, उनकी जो मुसीबतें हैं उनको दूर कर देना शुरू करता है, उनको धन संसाधन मिलने लगता है, यहाँ तक कि वो खूब फलने फूलने लगते हैं। जब लोगों को सुख मिलता है तो वो ईश्वर का शुक्र नहीं अदा करते, वो ईश्वर के कृतज्ञता नहीं दिखाते, बल्कि वो उसको धन्यवाद नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा को भी ये सब मिलता रहा है, हमको भी मिल रहा है, इसमें ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। तो जब दोनों तरह से इंसान, यानी मुश्किल में और आसानी में, दोनों तरीके से
जब वो ईश्वर से बगावत करता है तो उसका अंजाम ये बताया गया कि अंततः जब वो बेखबर थे तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों, किसी के सपने में भी ये बात नहीं थी कि कोरोना जैसी कोई महामारी आएगी और देखते देखते सारी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी, लेकिन ऐसा हो गया। हम सब बेखबर थे और अचानक पकड़ लिए गए। तो कुरान ये कहता है, यदि बस्तियों के लोग ईमान लाते यानी श्रद्धा रखते और ईश्वर से डरते, ईश्वर का स्मरण करते, तो अवश्य ही हम उन पर आकाश और धरती की बरकतें खोल देते। तो ये जो बरकतें हमसे छीन गई है, ये इसलिए छीन गई कि हम ईश्वर को भूल गए। अगर हम ईश्वर पर श्रद्धा रखें, उससे डरें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो ईश्वर जो है वो आकाश से भी हम पर बरकतें नाजिल करेगा और धरती भी जो है वो सोना उगलने लगेगी। परंतु यहाँ कहा गया, परंतु उन्होंने तो झुठलाया और जो कुछ कमाई वो करते थे उसके बदले हमने उनको पकड़ लिया। दोस्तों, जो कुछ शुएब के समुदाय ने किया वही हमने किया। जैसे वो पकड़े गए वैसे हम भी पकड़े गए। तो अब अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, दोबारा ईश्वर की बरकतों का, ईश्वर के इनाम का, ईश्वर की कृपा का अपने आप को अहल बनाना चाहते हैं, तो हमें उसकी तरफ पलटना पड़ेगा, उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। पवित्र कुरान के कुछ और उदाहरण पर बात करेंगे, इसलिए आज अनुमति दीजिए। धन्यवाद। कौन है जो दरिया की मौजों में कश्ती दौड़ाता है? कौन समंदर की लहरों में बेड़ा पार लगाता है? ज़हन